नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन। मैं हूं परवेज खान। मछली पालन कर किसानों को बढ़ेगी आमदनी। पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए सुनहरा अवसर। बिहार विशेष सहायता योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तालाब निर्माण में 80 से 70% तक अनुदान मिलेगा। करें आवेदन। बिहार के किसानों को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र और बिहार सरकार मत्स्य विभाग में कई योजना चल रही है, जिसमें किसानों को प्रतिशत वर्ष लाखों की आमदनी हो सकती है, जिससे किसान खुशहाल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और बिहार विशेष सहायता योजना के तहत SC ST और EBC के लिए योजना काफ़ी लाभकारी है, जिससे किसान अपने ज़मीन पर तालाब का निर्माण कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। साथ ही योजना में सोलर प्लेट बोरिंग सेट बनाया जाएगा, जिसमें योजना के तहत 16,70,000 सरकार राशि देगी, जिसमें आप अपने ज़मीन पर तालाब निर्माण कर सकते हैं या ज़मीन लीज को लेकर भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत एग्रीमेंट 9 साल का होगा। बता दें कि कैमूर जिले के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ, जिससे किसानों की पर करने में काफ़ी समस्या होती थी। पहाड़ पर नहर की सुविधा नहीं, बिजली का, जिससे किसान खेती कर मात्रा में करते थे। इसके देखते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने पहाड़ी इलाकों के लिए तालाब निर्माण कर दिया है। वहीं कैमूर जिले के मत्स्य पदाधिकारी भरतेंदु जायसवाल ने बताया कि कैमूर जिले के लिए केंद्र और बिहार सरकार के 2 योजनाओं की ऐसी चल रही है, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विशेष सहायता से आइए सुनवाते हैं कि मत्स्य विभाग के पदाधिकारी क्या कहते हैं। क्या योजना चल रहा है सर, और उसमें कब तक मतलब ये आवेदन के टाइम था और क्या टारगेट था सर, कितना अनुदान था? जैसे अपने यहाँ क्या है, मत्स्य विभाग में बिहार सरकार की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें आप राज्य योजना कह सकते हैं। उसमें 7 निश्चय योजना भी है और पूर्व से भी चली आ रही है राज्य योजना, और फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। तो जब राज्य योजना की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे स्कीम हैं। जैसे कि अभी जो आप यहाँ पे देखेंगे कैमूर में, जो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो है पठारी क्षेत्र में तालाब निर्माण की योजना, और दूसरा है तालाब निर्माण में विशेष सहायता योजना, तालाब माछी का विशेष सहायता योजना। पठारी योजना जो है केवल SC और ST के लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और साथ में विशेष सहायता जो है ये भी SC और ST के लिए ही था, लेकिन इस बार इसमें हमको लक्ष्य EBC में भी मिला है, यानी अति पिछड़ी जाति में। तो पठारी वाले में जैसे कि 1 एकड़ में कोई तालाब खुदवाते हैं, उनको तालाब 8 फीट खुदाई करना होगा, और साथ में उसको एक सोलर पंप भी लगाना पड़ता है, बोरिंग भी लगवाना पड़ता है, और एक शेड बनाना पड़ता है। तो ये पूरे स्कीम का कॉस्ट हो जाता है 16,70,000 पर एकड़, जिसमें हम अनुदान के तौर पे 80% राशि सरकार देती है, और विशेष सहायता में 70% का अनुदान देती है। तो इस तरह से जो ये 2 योजना है कैमूर के लिए अभी बहुत बढ़िया है और अच्छे से उसमें। तो अभी आप जब अधौड़ा वगैरह जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ भी देखेंगे अब तालाब बन रहे हैं, और इस योजना का बड़ा मतलब लाभ हुआ है, और ख़ास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में, कि उन्होंने भी तालाब बनवाना शुरू कर दिया है। उसके बाद तालाब बनाने के साथ साथ और बहुत सारी स्कीम है, जैसे प्रशिक्षण का भी स्कीम है हमारा, और ये निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। केवल आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, और एप्लीकेशन हमारे यहाँ जो भी योजना में होता है ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य तौर पर मई या जून में हमारा पोर्टल खुलता है, माने अप्रैल के बाद से। और इस बार तो पोर्टल खुला हुआ है और ओपन है, मतलब बंद नहीं हुआ है। पिछले साल तक खोल के 1 महीना बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ओपन है, कोई भी आदमी भर सकते हैं। तो प्रशिक्षण की योजना है, फिर भ्रमण दर्शन की योजना है, और अभी फ़िलहाल हम लोग भ्रमण दर्शन और प्रशिक्षण का यहाँ करवाए हैं। ये दोनों स्कीम में से कोई भी हो, किसान आवेदन दे सकते हैं, और निःशुल्क है। कहने का मतलब कि उसमें रहना, खाना, आना जाना सब फ्री है। कै दिन का प्रशिक्षण है? प्रशिक्षण सामान्य तौर पे 6 दिन का चलाया जा रहा है। राज्य के अंदर भी है, राज्य के बाहर भी है। अब जैसे राज्य के बाहर जो हमें भेजना है, वहाँ 10 दिवसीय प्रशिक्षण है पंतनगर में, वहाँ भेजा जाना है।
तो इसके लिए अगर आपके भी कोई ऐसे लगे कि आवेदक को आप बोल सकते हैं तो उनसे कहिए कि अपना बिहार सरकार का जो हमारा साइट है उस पे जाके वो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर आवेदन डालना पड़ता है। सर जो है किसानों में ऐसा अधिकांश किसानों में देखा गया है कि वो धान और गेहूँ दो ही फसल बस लगाते हैं और व्यावसायिक खेती नहीं करते हैं, जैसे मछली पालन हुआ या, तो इसमें वो उन किसानों के लिए क्या सलाह रहेगा सर? नहीं, ये डिपेंड करता है। देखिए ये इलाका है चावल से भी रिलेटेड है, तो बहुत लोग चावल भी करना चाहते हैं, गेहूँ फिर उनके साथ करना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मतलब ज़मीन है, कहने का मतलब कि इनके अलावा भी आप ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं, तो उनको तालाब निर्माण में आगे आना चाहिए, क्योंकि तालाब निर्माण में जो इनकम है वो धान और गेहूँ से बढ़िया है और साथ में इसमें पानी का भी कम इस्तेमाल होता है। तालाब में ऐसे देखने को लगता है कि पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन जब उत्पादन के हिसाब से देखेंगे धान और गेहूं में, तब आपको पता चलेगा कि धान गेहूं में कितना पानी लगता है और मछली पालन में कितना पानी लगता है। सर जो तालाब वाला है सर, तालाब में मतलब सर्टिफिकेट वगैरह कुछ शिक्षा पर भी डिपेंड है क्या? कोई किसान भी नहीं, कोई भी किसान जिनके पास ज़मीन है और जिसके पास ज़मीन नहीं भी है, वो किसी से भी लीज पे लेके ज़मीन, कितने दिन का लीज ले सकता है सर? 9 साल का लीज होना चाहिए। राज योजना में जो है आप केवल 1000 के स्टाम्प पे आप चाहें तो लीज बनवा लेंगे, तो उनको हम लोग मानते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो सेंट्रल का स्कीम है केंद्र का, उसमें लीज आपको रजिस्टर्ड बनवाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस से। लेकिन आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, किसी से भी लीज पे लेके 9 साल का मिनिमम लीज।